मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। उसी जैसी आंखें, वही आवाज। क्या सच में वो अनिरुद्ध था, या मास्टर एक्स ने मेरे साथ एक और खेल खेला है? रागिनी एक पुराने केस की तलाश में एक छोटे पहाड़ी कस्बे जाती है। वहां उसे दिखता है एक आदमी जिसकी चाल और आंखें बिल्कुल अनिरुद्ध जैसी हैं। रागिनी धीमे स्वर में, अनिरुद्ध। आदमी पलटकर देखता है, लेकिन कहता है, माफ कीजिए, मैं शिव हूं, आपने गलत समझा। पर उसकी आंखें झूठ नहीं बोलती। रागिनी उससे मिलने जाती है। शिव बताता है कि वो 3 साल से यहाँ है। एक एक्सीडेंट के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी। कभी कभी उसे अजीब सपने आते हैं, खून, पुलिस और एक नाम, राघव। राघव यानी अनिरुद्ध का छोटा भाई, जो बचपन में लापता हो गया था। रागिनी एक ट्रिक करती है। उसे एक कॉल दिखाती है जिसमें मास्टर एक्स की रिकॉर्डिंग है। जैसे ही शिव वह सुनता है, वह बेचैन हो जाता है। अचानक जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ राघव, मत करो ये। रागिनी अब यकीन कर चुकी थी, शिव ही अनिरुद्ध है। लेकिन तभी उस रात किसी ने शिव पर हमला कर दिया। छुरा मारने की कोशिश, पर वो बच गया। हमलावर का चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन जाते जाते उसने एक चीज गिरा दी, एसीपी मानव की यूनिफॉर्म की एक बैज। अब खेल गहरा हो गया था। अनिरुद्ध जिंदा है, मास्टर एक्स उसे मारना चाहता है, और एसीपी मानव, क्या वो रक्षक है या खुद शिकारी? रागिनी को एक बंद अलमारी में मिलती है एक डायरी, जिसमें लिखा है, अगर मैं मर जाऊं तो जान लो, कातिल मेरे बहुत करीब है। और उसमें मास्टर एक्स का पहला शिकार खुद अनिरुद्ध था। जिस सच को ढूंढने निकली थी, वो मेरी ही दुनिया को तोड़ देगा, ये कभी नहीं सोचा था। शिव, अनिरुद्ध, अब रागिनी पर थोड़ा भरोसा करने लगा है। एक शाम जब वो बाहर होता है, रागिनी उसके कमरे की तलाशी लेती है। एक पुरानी अलमारी के पीछे छिपा हुआ डब्बा मिलता है, और उसमें है एक फटी पुरानी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा है, अगर मैं मर जाऊं तो समझ जाना, कातिल मेरे बहुत करीब है। रागिनी डायरी पढ़ती है। उसमें है अनिरुद्ध की लिखी बातें। हर पेज पर एक नाम, एक शिकार। हर नाम के साथ जुड़ी है एक गलती, एक गुनाह और एक गवाही। लेकिन सबसे आखिरी नाम, एसीपी मानव शर्मा। और आखिरी लाइन, मैं जानता हूं कि वो मुझे मारना चाहता है। मैं अगर लापता हो जाऊं तो मेरे भाई को मत ढूंढना। वो खुद मास्क पहन चुका है। रागिनी डायरी लेकर एसीपी मानव से मिलने जाती है। एसीपी डायरी देखते ही चुप हो जाता है। एसीपी धीरे से, कुछ चीजें मर जाना बेहतर है जानने से। लेकिन रागिनी को लगता है कि एसीपी कुछ छुपा रहा है, या शायद डायरी में उसका नाम फंसाने की साजिश है। रात को फिर फोन आता है, मास्टर एक्स की आवाज। डायरी सिर्फ दस्तावेज नहीं, वो गवाह है। अब अगला शिकार वो होगा जिसने डायरी में झूठ लिखा। रागिनी कांप जाती है। क्या डायरी में अनिरुद्ध ने खुद कोई झूठ लिखा था, या मास्टर एक्स सिर्फ सबको खेल में उलझा रहा है? सच सामने था, फिर भी यकीन करना मुश्किल था। जिसने डायरी लिखी, वही शायद सबसे बड़ा झूठा था, या फिर सबसे बड़ा शिकार। रागिनी को एक पुराने सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा दिखता है जो सब कुछ बदल देता है। एक चेहरा जो मरा हुआ माना गया था, अब कैमरे में जिंदा दिखता है। जिस चेहरा देखकर मैंने यकीन किया, अब वही शक का सबसे बड़ा निशान बन चुका है। रागिनी, अनिरुद्ध, शिव को लेकर शहर लौटती है। अब दोनों जानते हैं कि मास्टर एक्स कोई अनजान नहीं, राघव अनिरुद्ध का खोया हुआ भाई है। लेकिन सवाल ये है, राघव मास्टर एक्स बना क्यों एक रात? अनिरुद्ध को पूरी याद लौट आती है। 3 साल पहले एसीपी मानव ने अनिरुद्ध को बुलाया था एक गुप्त फाइल देने। वहीं उसे राघव दिखा, जो अब खतरनाक और शांत था। राघव ने कहा, तू सच्चाई ढूंढता रहा, मैंने इंसाफ बन जाना चुना। राघव ने एसीपी को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन एसीपी ने सारा इल्जाम अनिरुद्ध पर डाल दिया। रात को एक नया कॉल आता है, लेकिन इस बार वीडियो कॉल। मास्टर एक्स का मास्क हटता है। राघव, मास्टर एक्स, धीरे, भाई को मरा समझा, और अब वापस लाकर भी, क्या तू मेरी सच्चाई स्वीकार करेगा? अनिरुद्ध की आंखें भर आती हैं। राघव अब रागिनी को अगला टारगेट बनाता है। क्यों? क्योंकि रागिनी के पिता ही उस पुराने केस के जज थे, जिस फैसले ने राघव की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। राघव कहता है, अब तू समझेगी, जब तेरा अपना सब छीन लिया जाएगा। मास्क उतर चुका था, पर अब असली डर था, जब अपना ही खून दुश्मन बन जाए। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए FM न्यू एपिसोड।